दोस्तों, आज के टाइम में हम सिर्फ कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं या फिर चाइना की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म हुआ है हमारे किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए। ये इतना बड़ा रिफॉर्म है कि जो 1991 के फेमस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके लेवल जितना बड़ा रिफॉर्म है, लेकिन हम लोग इसके अराउंड बात ही नहीं कर रहे हैं। और ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, तो इसकी बात करना बनता है। मैं इसके लिए एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज बताने वाला हूं, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी को पता चले कि हमारे किसान भाइयों के लिए क्या किया जा रहा है, कि उनकी जिंदगी खुशहाल होने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, इस साल पूरी जीडीपी बहुत नीचे जाने वाली है। ऑलमोस्ट 2 या 2.5% तक हमारा जीडीपी का रेट जा सकता है इस साल का, 2020-21 का। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो 3 से 3.5% तक का जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो मतलब कि एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है इस साल। क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने पिछले 5 से 6 सालों में बहुत अच्छी अच्छी नीतियां निकाली हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। और इसी के साथ, इसी संदर्भ में सरकार ने हाल ही में एपीएमसी एक्ट और असेंशियल कमोडिटीज एक्ट को भी सरकार ने अमेंड कर दिया दोस्तों। और इससे सीधे अब किसान जो है अपना जो सामान है उसको कहीं भी बेच सकता है। और हमारे किसानी के जो सेक्टर है उसमें एफडीआई आएगा, बाहर से लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। प्राइवेट जो आदमी इंडिया का डोमेस्टिक, वो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगी, कोल्ड स्टोरेज लगेंगे दोस्तों। एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम है। हम सभी को इस बारे में पता होना चाहिए। हम सभी जो ये सोचते हैं कि हम किसानों की फिक्र करते हैं, अगर हम इस रेवोल्यूशनरी कदम जो किसानों की हेल्प हुई है इसके बारे में नहीं समझते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास होगा। लेकिन इस वीडियो में देखिए, एपीएमसी एक्ट और एसेंशियल कमोडिटीज की एक्ट में अपनी पिछली वीडियो में उसके ऊपर पूरी चर्चा कर चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं क्या चर्चा करने वाला हूं, मैं इस वीडियो में यह बताना चाहता हूं कि सरकार को और कुछ ऐसे कदम है जो लेने की जरूरत है, और सरकार उन कदमों को शायद क्यों नहीं ले रही है उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो दोस्तों देखिए, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं मिट्टी की उर्वरता की। हमारे देश में मिट्टी की उर्वरता खत्म होती जा रही है और इसका एक बड़ा कारण माना जाता है फर्टिलाइजर सब्सिडी को। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार 70 से 75 हजार करोड़ रुपए हर साल फर्टिलाइजर की सब्सिडी देती है। किनको? कंपनीज को। वो कंपनीज जो फर्टिलाइजर्स बनाती है, उन फर्टिलाइजर को वो कंपनी सस्ते में बेचती है किसानों को। तो ये और वो सस्ते में बेचती है क्योंकि सरकार उनको, कंपनीज को पैसा देती है और वो फर्टिलाइजर्स भी किसान खरीदते हैं। लेकिन इससे एक बात गलत यहां पे ये हो जाती है कि किसान भारी मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करना शुरू कर देते हैं और इस वजह से हमारी मिट्टी की उर्वरता खत्म होती जा रही है। एनपीके आपने सुना ही होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों फर्टिलाइजर्स होते हैं मेन। इनका यूजेज करने का जो रेशियो होता है वो होता है 4:2:1। अब आप पंजाब का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पे ये रेशियो बढ़ के है आपका 25:9:1। तो आप समझ सकते हैं जब इतनी भारी मात्रा में, देखिए नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लीजिए, कम से कम 6 गुना ज्यादा वहां पे पंजाब में इस्तेमाल हो रहा है। तो वहां की जो उर्वरता है वो खत्म होती हुई जा रही है। आज से 30 साल पहले 1 किलो फर्टिलाइजर डालने में पंजाब में 14 किलो क्रॉप का प्रोडक्शन होता था। आज की डेट में ये गिर के 2 से 3 किलो हो चुका है। तो सरकार को यहां पर भी काम करने की जरूरत है। सरकार को जरूरत है कि जो सब्सिडी है वो सीधे सीधे फार्मर्स के हाथ में दे, ताकि फार्मर्स सोच समझ के अपने पैसे को खर्च करें, ताकि वो भारी मात्रा में उस यूरिया को ना लें या फिर पर्टिकुलर फर्टिलाइजर को ना लें। सरकार ऐसा नहीं कर रही है। काफी एनालिस्ट ये बोलते हैं इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि सरकार के ऊपर कंपनीज को अभी उनका जो पैसा है, बकाया है ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ रुपए का, वो पैसा सरकार ने रोक के रखा हुआ है। सरकार पूरा उनका बकाया क्लियर नहीं कर रही है। और अगर ये जो पैसा अगर किसानों के हाथ में डायरेक्टली छोड़ा जाता है तो सरकार को एक कम से कम 60,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का बजट में अपना उस पर्टिकुलर एकदम से बजट में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर सरकार पैसे की वजह से इस बड़े रिफॉर्म को नहीं ला रही है तो एक काफी गलत चीज इसको बोला जाएगा। हमें जरूरत है कि हम आज की डेट में पैसा खर्च करें सही जगहों पे, सही सेक्टर्स में, और जल्द से जल्द इस रिफॉर्म के ऊपर भी काम करें। सरकार ने बहुत सारे अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाई है सरकार। ई नाम उसमें एक हमारा एक बहुत अच्छा कार्य है, सराहना करने योग्य कार्य है, इलेक्ट्रॉनिक मंडियां। और हमारा एपीएमसी एक्ट को सरकार ने चेंज किया है।
बहुत ही जल्द सरकार लैंड रिफॉर्म्स भी लाने वाली है एग्रीकल्चर के फील्ड में। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर्स के रिफॉर्म्स की, फर्टिलाइजर सब्सिडी के रिफॉर्म्स की। तो दोस्तों बनिए रहिएगा मेरे साथ, मैं ऐसी ही आपके लिए इंफॉर्मेशंस लाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस ऐसी इंफॉर्मेशन जिनको जानने की हमें हकीकत में ज़रूरत है आज की डेट में अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए। और आप बने रहिए द इंडियन रिपोर्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।